अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 2 अप्रैल 2021 और आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं उर्दू तर्जुमे के साथ, वो है जेंडर गैप। अच्छा, ये एडिटोरियल किस बारे में है? एक हमारी रिपोर्ट आई है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 और उसमें जो पाकिस्तान का नंबर है 156 ममालिक में से वो 153वां नंबर है पाकिस्तान का। यकीनन ये कि बहुत ही मायूसकुन आप कह लें कि ये रैंकिंग है। और वो क्यों है? क्योंकि देखें, ये चीज़ हमें क्या बताती है कि जेंडर डिस्पैरिटी है। जेंडर की बुनियाद पे डिस्पैरिटी यानी कि फ़र्क है, यानी कि मर्द और ख़वातीन को बराबर मौक़े हासिल नहीं। इसमें हम देखते हैं कि कौन से 4 फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पे ये रिपोर्ट बनाई जाती है। उसमें हमारे पास एजुकेशन अटेनमेंट होता है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है। तो यानी कि मतलब आप आसान लफ्ज़ों में ये कह लें कि जी ख़वातीन को कोई ज़्यादा मौक़े हासिल नहीं हैं तरक्की करने के। तो इस हवाले से ये हमारी रिपोर्ट है। वैसे तो ये रिपोर्ट तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 400 सफ़े की है। वही मैं उसका जो लिंक है वो आपको PDF का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा यूट्यूब के। आप यहाँ पे मेरे चैनल पर जाके youtube.com/DonNewsEditorials यहाँ से जाके इसका PDF भी ले सकते हैं। ये फुल रिपोर्ट का आपको PDF भी मिल जाएगा और ये डॉन का एडिटोरियल है उसका PDF भी मिल जाएगा। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ये इसमें देखा जाता है कि रैंकिंग किस तरह से सेट की जाती है और क्यों पाकिस्तान जो है ना वो इतने निचले दर्जे पे आया है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी कह रहे हैं कि जी द ग्लोबल गैप रिपोर्ट 2021 ब्रिंग्स नो ग्लैड टाइडिंग्स फॉर पाकिस्तान। उन्होंने कहा ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है 2021 की, वो क्या है? ब्रिंग्स। सब्जेक्ट हमारे पास ये हो गया द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, और वर्ब हमारे पास हो गई ये ब्रिंग्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो ब्रिंग्स नो ग्लैड टाइडिंग्स फॉर पाकिस्तान। टाइडिंग्स क्या होता है? न्यूज़, इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने कहा ये जो रिपोर्ट है ये अपने साथ लाई है कोई भी क्या अच्छी न्यूज़ अपने साथ नहीं लाई है। क्यों नहीं लाई है? Not only is the country still hovering at the bottom of the gender parity index, it has since last year actually slipped a further 2 notches to 153 out of a total of 156 countries. उन्होंने कहा ना सिर्फ ये मुल्क जो है वो क्या है? स्टिल हावरिंग। हावरिंग होता है मंडलाना, उस तक रहना, ठीक है? यानी कि आप ज़्यादा उसमें चेंज ना आए ना, उसके आसपास किसी चीज़ के जो तो आप उसको कहते हो जी हावर कर रहे हो। तो उन्होंने कहा ये मुल्क है हमारा वो सिर्फ क्या है? हावर कर रहा है, उसके करीब करीब रह रहा है। किधर? एट द बॉटम, बिल्कुल रैंकिंग में नीचे की उस पर रह रहा है रैंकिंग पे। और ये किस चीज़ की रैंकिंग है? जेंडर पैरिटी इंडेक्स की है, ठीक है? इट हैज़ सिंस, उन्होंने कहा इट हैज़ सिंस लास्ट ईयर एक्चुअली स्लिप्ड। उन्होंने कहा अगर देखा जाए तो ये अगर पिछले साल के मुकाबले में ये क्या है? स्लिप हो गया, यानी कि इसकी जो रैंकिंग है वो नीचे गिरी है। कितनी? फर्दर 2 नॉचेस, यानी 2 दर्जे जो है ना इसकी रैंकिंग नीचे गिरी है। और ये अब कहाँ पे आ गया है? 253। अब ये 153 पे आ गया और आउट ऑफ टोटल 156 कंट्रीज़। तो ये बहुत ही मतलब आप कह लें कि अफसोसनाक बात है कि 156 ममालिक में से पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो कितनी है? 153 है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें आगे हम देखें, आगे कह रहा है कि जी ओनली इराक, यमन एंड अफ़गानिस्तान फेयर वर्स। अच्छा, फेयर का क्या मतलब होता है? कि परफॉर्म करते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ अगर हम पाकिस्तान से नीचे ममालिक देखें ना, 153 पे तो पाकिस्तान है, तो 154, 155, 156 3 ममालिक पीछे रह गए। तो उन्होंने कहा उसमें सिर्फ इराक, यमन और अफगानिस्तान वही क्या हैं? वही परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान के नीचे। तो मतलब इतना के है ना वो बुरे हालात हैं पाकिस्तान के। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं? दैट मीन्स इन द साउथ एशियन रीजन। इसका ये मतलब है कि अगर हम साउथ एशियन रीजन इस खत्ते की बात करें तो क्या है? इट रैंक्स सेकंड फ्रॉम लास्ट। तो ये रैंक करता है सेकंड फ्रॉम लास्ट, यानी कि साउथ एशिया में सिर्फ एक कंट्री नीचे रह जाता है। तो हम सेकंड लास्ट नंबर पे हैं अगर हम रीजन वाइज जाएं। ओवरऑल तो हम 153 पे हैं आउट ऑफ 156, लेकिन अगर हम साउथ एशियन की बात करें तो क्या है? हम सेकंड लास्ट नंबर पे हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं लुकिंग मोर क्लोजली एट द 4 इंडिसेस दैट फैक्टर इनटू द फाइनल टैली। अच्छा, अब बेसिकली ये रिपोर्ट बनाई कैसे जाती है? 4 इसमें जो है ना वो फैक्टर्स हैं, उनको हम देखते हैं, पैरामीटर्स हैं कि किस तरीके से ये नापा जाता है कि जी आपकी क्या रैंकिंग है। उसके अंदर पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से 4 फैक्टर्स हैं, तो उसको फिर हम देखते हैं। एक हमारे पास जो पहली चीज़ है वो हमारे पास है, पहली चीज़ हमारे पास क्या है? ये इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है? दूसरे नंबर पे हमारे पास ये चीज़ है एजुकेशनल अटेनमेंट, और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? हेल्थ एंड सर्वाइवल, और चौथे नंबर पे हमारे पास क्या चीज़ है? ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट।
अब ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ग्लोबल हमारे पास ये जो आता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो ये किन किन फैक्टर्स पे जो है ना उसकी कैलकुलेशन करके बनाई जाती है। दोबारा देख लें, ये हमारे पास था इसमें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी, फिर एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अच्छा, अब इसमें देखें ये कह रहे हैं कि जी looking more closely at the four indices that factor into the final tally, the scorecard places Pakistan at 152 in economic participation and opportunity. अच्छा, अब 153 आउट ऑफ 156 तो पाकिस्तान है ओवरऑल, ठीक है। अब ये 4 फैक्टर्स मैंने आपको बताया ना जिसकी बुनियाद पे जाके ये नापा जाता है कि कौन सा मुल्क कौन सी उस पर दर्जे पे है। तो इन 4 फैक्टर्स की भी अलग अलग रैंकिंग बनाई हुई है। एक ओवरऑल रैंकिंग है और उसके बाद ये जिन 4 फैक्टर से मिलकर ये रैंकिंग बनती है, उस फैक्टर की हर एक की अलग रैंकिंग है, ठीक है। तो अब उसमें कह रहे हैं कि अगर हम इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो पाकिस्तान का रैंक है 152। अगर हम एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करें, इसकी तालीम तक रसाई की, तो क्या है, पाकिस्तान का नंबर है 144। और अगर हम हेल्थ एंड सर्वाइवल की बात करें तो हमारा नंबर है 153। और जो सबसे अच्छी रैंकिंग इन 4 फैक्टर्स में पाकिस्तान की है ना, वो है 98। और वो किस में है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। अच्छा, अब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बहस है कि जी अगर हम देखा जाए कि अगर ख़वातीन जो हैं कि वाकई अगर कुछ सालों में अगर हम बात करें तो यकीनन वो उनकी नुमाइंदगी भी असम्बली में ज़्यादा है और सियासत में भी हमें ज़्यादा ख़वातीन वगैरह नज़र आती हैं। लेकिन पस मंज़र इसका ये भी है कि ज़्यादातर वो रिज़र्व सीट्स से होके आती हैं और मतलब एक उस प्रोसेस से होके नहीं आई होती जो असल इसका मकसद है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। लेकिन फिर भी है पाकिस्तान का रैंक इस वजह से इसमें अच्छा है, 98 है, कि ख़वातीन हमें तादाद जिस वजह से भी हो असम्बली में पॉलिटिक्स में ज़्यादा नज़र आती हैं, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे रैंक जो है वो 98 बेहतर कुछ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये हमने अलग अलग फैक्टर्स के तौर पे देख लिया। अब हम आगे देखते हैं। इन फैक्ट इन 2 इंडिसेस इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी एंड हेल्थ एंड सर्वाइवल, पाकिस्तान फिगर्स इन द बॉटम 10 कंट्रीज़। तो अब ये 2 फैक्टर्स हैं, इसमें क्या है, पाकिस्तान हमें नज़र आता है बिल्कुल निचले के लास्ट के 10 ममालिक में। द डॉक्यूमेंट्स ओवरऑल असेसमेंट इज़ दैट प्रोग्रेस हैज़ स्टैग्नेटेड। उन्होंने कहा ये जो डॉक्यूमेंट है, ये रिपोर्ट है, इसकी ओवरऑल असेसमेंट है, अगर हम इसकी पूरी जांच करें तो वो क्या है कि जो प्रोग्रेस है, तरक्की है, वो क्या है, स्टैग्नेट हो गई है। यानी बिल्कुल एक जगह अगर रुक गई, जिस तरह पानी खड़ा हो जाए हम उसको बोलते हैं ना कि जी बिल्कुल स्टैग्नेटेड वाटर है, तो उसी तरह यहाँ पे ये बात कर रहा है कि बिल्कुल एक तरीके से आप कहें कि जी रुक गई है आके हमारे पास, यानी कि गैप हमारे पास कम नहीं हो रहा इसमें जेंडर पैरिटी गैप। और उसमें क्या है, दैट द टाइम नीडेड फॉर, और ये सबसे जो अहम बात पूरे के पूरे एडिटोरियल में है वो ये कि एंड दैट द टाइम नीडेड फॉर पाकिस्तान टू क्लोज द जेंडर गैप इज़ नाउ 136.5 ईयर्स। तो उन्होंने कहा कि अब जितनी ज़्यादा पाकिस्तान को नीचे आ चुका हुआ है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कितना देर लगेगी इस जेंडर गैप को क्लोज़ करने में, कम करने में, क्योंकि उन्होंने कहा कि बिल्कुल ही मौके नहीं हासिल ख़वातीन को, तो इस जेंडर गैप को क्लोज़ करने में हमें 136 साल लगेंगे, ठीक है। तो ये अब आप देख लें कि कितना इस रिपोर्ट जो है उसमें इन्होंने एक ब्लीक पिक्चर खींची है, जो बड़ी मतलब मायूस कर देने वाली है ये बात कि भाई कितने बुरे जो है हालात हैं ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए कि जी किसी चीज़ में उनको मौके नहीं है। अगर हम एजुकेशन अटेनमेंट की बात करें, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें, ठीक है, हेल्थ एंड सर्वाइवल की बात करें, तो उस हवाले से हमें हालात हैं वो बेहतर नज़र नहीं आते। उन्होंने कहा द मोस्ट डिमोरलाइजिंग एस्पेक्ट इज दैट इफ सीन इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, नॉट ओनली वी आर स्टैग्नेटिंग, वी आर स्लाइडिंग प्रेसिपिटसली। उन्होंने कहा अगर हम सबसे बड़ी मायूस कर देने वाला पहलू है वो ये है कि अगर हम इसको देखा जाए एक तारीख़ी पस मंज़र में, तो क्या है, उनका ना सिर्फ हम क्या है स्टैग्नेट कर रहे हैं, बिल्कुल एक रुक गए हैं, कोई तरक्की नहीं कर रहे, हम ये गैप कम नहीं कर पा रहे जेंडर पैरिटी इंडेक्स का। उन्होंने कहा वी आर स्लाइडिंग प्रेसिपिटसली, प्रेसिपिटसली होता है बड़ी तेज़ी से। उन्होंने कहा हम बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हैं बड़ी तेज़ी से, बजाय इसके कि हम बेहतरी है इसको हम गैप को क्लोज़ कर सकें जेंडर पैरिटी, तो हम बिल्कुल नीचे की तरफ डिक्लाइन कर रहे हैं, नीचे बिल्कुल मतलब हम तरक्की नहीं कर पा रहे, इस गैप को क्लोज़ नहीं कर पा रहे। अब कह रहे हैं इन 2006, अब कंपैरिजन कर रहे हैं, ये जो हमारे पास इंडेक्स है ना, ये 2006 से आना स्टार्ट हुआ था। तो 2006 जो पहली इनकी रिपोर्ट थी उसमें क्या था, पाकिस्तान केम इन एट 112 इन द रिपोर्ट, पाकिस्तान की रैंकिंग थी 112,
दैट ट्रांसलेट्स इनटू अ ड्रॉप ऑफ 41 प्लेसेस इन द लेटेस्ट रैंकिंग। 2006 में हमारी रैंकिंग थी 112, और अब होना तो ये था जी जेंडर पैरिटी गैप कम क्लोज होता है और कम से कम हम 100 से नीचे आते रैंकिंग में, ठीक है, ख़वातीन को भी मौके मिलते एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में। लेकिन हुआ क्या है कि हम इस ड्रॉप करके यहाँ नीचे गिर के हमारी रैंकिंग कितनी 41 दर्जे हमारी रैंकिंग गिरी, और हम क्या है 112 थी हमारे पास 2006 में, और हमारे पास 153 है 2021 में। तो ये क्या बन जाते हैं 41 दर्जे तनज़्ज़ुली, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम इसको देखते हैं। आगे कह रहा है कि जी judging by this bleak assessment, the country is doing poorly in one of the main criteria that power the engines of national prosperity। उन्होंने कहा इससे अंदाज़ा लगाते हुए इस bleak assessment से बड़ी आप कह लें कि मायूस कर देने वाली है, और ब्लीक का यहाँ पे हमारे पास मतलब हो जाएगा नॉट होपफुल एनकरेजिंग, ज़्यादा क्या है हौसला अफजा नहीं है। तो उसमें क्या है द कंट्री इज़ डूइंग पुअरली, तो हम क्या है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे किस चीज़ में, इन वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया दैट पावर द इंजन्स ऑफ नेशनल प्रॉस्पेरिटी। उन्होंने कहा हम इस एरिया में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, ये क्या है एक कौमी खुशहाली के लिए ज़रूरी होता है। Certainly there is extensive evidence supporting the view that women in Pakistan get a far smaller share of the pie than their male counterparts। उनका यकीनन हमारे पास बहुत मौजूद है, ये इस बात को तक़वियत देते हैं कि जो ख़वातीन हैं पाकिस्तान में उनको क्या है गेट अ फार स्मॉलर शेयर ऑफ द पाई, यानी उनको ज़्यादा बेहतर मौके नहीं मिलते किसके मुकाबले में देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स, अपने जो दूसरे मेल काउंटर पार्ट्स हैं। जिस तरह अगर एक जॉब के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उन्होंने कहा जो ख़वातीन को है ना इतने मौके नहीं मिलते अगर हम बात करें उनके मेल काउंटर पार्ट्स की। तो कोविड, अच्छा अब एक और जो पहलू अब इसके अंदर आ गया, ये तो देखें सारे हर साल ही हमारे पास ये मसाइल होते थे कि ख़वातीन को ज़्यादा मौके नहीं मुयसर, और ये जेंडर पैरिटी गैप है हमारा। लेकिन इस दफ़ा वाली रिपोर्ट में क्या अहम है, जो एडिशनल फैक्टर आया है वो हमारे पास किस चीज़ का आया है, कोविड-19 पैंडमिक का। क्योंकि अब इसमें एक और चीज़ जो इजाफा हो गया था कि एक तो वैसे ही मौके नहीं मिलते थे, फिर ख़वातीन को जो है वो घर रहना पड़ा, और उसमें एक और चीज़ का इजाफा ये हो गया कि डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत ज़्यादा हो गई। इसको हम ज़्यादा डिटेल से देखते हैं। उन्होंने कहा दी कोविड-19 पैंडमिक हैज़ फर्दर एक्सेसरबेटेड दीज डिसएडवांटेजेस। एक्सेसरबेटेड होता है किसी ख़राब चीज़ उसको मज़ीद ख़राब हो जाना। तो उन्होंने कहा ये ठीक है, पहले भी ख़राब हालात थे, पहले भी हमें गैप नज़र आता था, जेंडर डिस्पैरिटी गैप नज़र आता था, लेकिन ये कोविड-19 पैंडमिक था, इसने हालात को क्या है मज़ीद गंभीर बना दिया है, मज़ीद ये जो इनके डिसएडवांटेजेस हैं उसको मज़ीद गंभीर बना दिया है। और वो क्या है, मोस्ट वुमेन इन पाकिस्तान वर्क इन द इनफॉर्मल सेक्टर। अच्छा, अब एक और जो मसला है पाकिस्तान के साथ जो ख़वातीन काम करती हैं वो क्या है कि मोस्टली वो काम करती हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, एन इनफॉर्मल इकॉनमी इज़ द पार्ट ऑफ इकॉनमी दैट इज़ नीदर टैक्स नॉर मॉनिटर्ड बाय एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है, डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, क्योंकि मोस्टली अगर हम देखें ख़वातीन घरों में बच्चों को पढ़ा रही हैं या आप कह लें कि जी खेतों में काम कर रही हैं, तो आप ये इनफॉर्मल सेक्टर है, ये उस तरह नहीं है कि एम्प्लॉयर है वो आपको पैसे दे रहा है, आपकी जो इकॉनमी है कि जी ख़वातीन जो रोल अदा कर रही हैं इसमें मईशत में, तो वो क्या है कहीं पे डॉक्यूमेंट किया जा रहा हो और वहाँ से पता चला कि वाकई जी ख़वातीन का भी किरदार है। तो ख़वातीन काम तो कर रही होती हैं, लेकिन क्या है वो आप कागज़ों में नहीं आता, और इसी वजह से हमारी रैंकिंग भी है ना वो इतनी ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ख़वातीन मोस्टली कहाँ काम करती हैं, इसमें इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। वेयर दे टॉयल लॉन्ग आवर्स फॉर लो पे, जहाँ वो लंबे घंटों तक काम करती हैं, किसके लिए, फॉर लो पे, कम तनख्वाह पे, नो बेनिफिट्स, कोई उसमें उनको फ़ायदे नहीं होते, एंड लिटिल जॉब सिक्योरिटी, और ना होने के बराबर क्या है जॉब सिक्योरिटी होती है। मैनी हैव फाउंड देमसेल्व्स फरलोड विदाउट पे और लेड ऑफ एज इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्राउंड टू अ वर्चुअल स्टैंड स्टिल। अच्छा, अब इसमें हम एक दो वर्ड्स देखते हैं। एक तो हमारे पास होता है फरलोड। फरलोड क्या है, फरलो होता है हमारे पास अच्छा एक तो आप फ़र्क देखें फरलो में और लेड ऑफ में। लेड ऑफ तो ये होता है मुकम्मल तौर पे आपको टर्मिनेट कर देना नौकरी से, लेकिन फरलो में क्या होता है कि आपको वक्ती तौर पे जो है ना वो आपको नहीं रखा जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें आप कह लें कि leave of employees due to special needs of a company or employer which may be due to economic conditions of a specific employer or in a society as a whole। अच्छा, अब फ़र्क क्या हो गया कि एक वो मुस्तकिल तौर पे निकाले जाना ले ऑफ, और फरलो होता है कुछ देर के लिए। आप कहते हो कि अच्छा ठीक है आपकी दोबारा ज़रूरत पड़ी तो हम आपको दोबारा बुला लेंगे। जिस तरह प्राइवेट स्कूल टीचर्स में आपने देखा होगा कि जितनी देर कोविड की वजह से हमारे पास मुकम्मल लॉकडाउन रहा लास्ट ईयर, तो उनको उस महीने तनख्वाह नहीं दी गई। तो अब उस फरलो की बात करें ये यहाँ पे कि या तो वो काम करते हैं बिल्कुल बगैर जॉब सिक्योरिटी के, बगैर फ़वाइद के ख़वातीन के काम करती हैं, और
बहुत ज़्यादा उन्हें पाया अपने आप को कहाँ, फर्लो विदाउट पे, कि उनको पे नहीं मिली, और एक तरीके से जो है उनको कह दिया गया कि जब आपकी दोबारा ज़रूरत होगी आपकी सर्विसेज की तो आपको बुला लिया जाएगा। लेकिन क्या है, वो फिर उसमें काम कर नहीं सकी ना, और क्या है, और लेड ऑफ एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, या तो उनको वक्ती तौर पे वो नहीं इसमें माशी तौर पे जो है ना उसमें इन्वॉल्व हो सकी, या क्या है, उनको निकाल ही दिया गया एज इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्राउंड टू अ वर्चुअल स्टैंड स्टिल। अच्छा, वर्चुअल स्टैंड स्टिल क्या होता है, ये बिल्कुल एक जगह आके रुक जाना, कंडीशन इन विच ऑल मूवमेंट और एक्टिविटी हैज़ स्टॉप्ड। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं कि या तो उनको वक्ती तौर पे जो है मतलब उनको तनख्वाह वगैरह नहीं मिली और एक प्रोसेस रुक गया जो मईशत में उनका कंट्रीब्यूशन थी, या जो है उनको निकाल दिया गया किसकी वजह से, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम आके रुक गई थी इस कोविड-19 की वजह से। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि ख़ास तौर पे जिस तरह मैं आपको डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहा था कि उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। अब यहाँ पे देखें, intimate partner violence rates in the confined home space with reduced opportunities for escape or outside assistance have also escalated steeply and affected productivity. अच्छा, अब अगर हम बात करें कि जी पार्टनर्स की जानिब से, हस्बैंड की जानिब से वायलेंस रेट्स जो थे ना, वो क्या है, इन द कन्फाइंड होम स्पेस, जो एक बिल्कुल महदूद होम स्पेस थी, उसमें हमें वायलेंस के जो वाक़यात थे वो ज़्यादा नज़र आई। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ही है, क्योंकि जब सारी जॉब चली गई तो ज़ाहिर है मर्द हजरात वगैरह थे, ज़्यादा लोग क्या है डिप्रेशन में आ गए, और उस वजह से जो है ख़वातीन के पास भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तो उसमें वायलेंस का बहुत ज़्यादा इजाफा पूरी दुनिया में हुआ, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। तो उन्होंने कहा यहाँ पे वायलेंस रेट्स जो थे वो बढ़ गए बिल्कुल महदूद घर के हिस्से में, क्योंकि सारों को रहना पड़ा, सारी मजबूरी थी, और इसकी वजह से जो है ना हमें वायलेंस ज़्यादा देखने को मिली। और साथ क्या था, विद रिड्यूस्ड अपॉर्चुनिटीज़, मतलब फिर कम थी अपॉर्चुनिटीज़, मौके किस चीज़ के लिए, फॉर एस्केप और आउटसाइड असिस्टेंस, के बाहर जाके आप किसी कोई मदद ले सको। क्योंकि वैसे तो ये आम हालात में होता है कि जी आपकी लड़ाई हो रही है, कोई वायलेंस हो रही है, तो आप दूसरे घर वालों को, बड़ों को इन्वॉल्व कर लेते हो, कुछ कर लेते हो। लेकिन जिस तरह के वो हालात चल रहे थे, तो उसमें क्या है, उनके पास वो आउटसाइड असिस्टेंस यानी बाहर से मदद लेने के लिए भी कुछ नहीं था, वो बिल्कुल एक कन्फाइंड उसमें थे एरिया में अभी भी। तो फिर उस वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वायलेंस में भी इजाफा हुआ। हैव एस्केलेटेड यानी कि बढ़ना, किस चीज़ का, स्टीपली, बहुत ज़्यादा बढ़ना, और इन अफेक्टेड प्रोडक्टिविटी, और ज़ाहिर है अफादियत पे भी फ़र्क पड़ा। ठीक है, क्योंकि कुछ ख़वातीन भी थी, वो ठीक है बेशक घर से काम कर रही थी, लेकिन ये एडिड इसमें फैक्टर आ गया ना कि ये इसका डोमेस्टिक वायलेंस का, तो उसकी वजह से उनकी जो अफादियत थी उस पर भी क्या है असर पड़ा। देन देयर इज़ एजुकेशन, तो उस पर उन्होंने कहा एजुकेशन भी है। एजुकेशन अगर आम हालात में भी देखें तो लड़कियों के लिए है वो ज़्यादा मौके नहीं होते, लेकिन इसमें तो बिल्कुल ही फ़र्क पड़ा कोविड के बाद, क्योंकि क्या हुआ, कंसिडरिंग दी ऑलरेडी, इसमें अगर हम देखें ये कह रहे हैं जी, एक मिनट कह रहे हैं जी, considering the already existing challenges in retaining girls in school beyond primary level, the prolonged school, उन्हें कहीं देखते हुए कि जो पहली मौजूदा challenges हैं कि लड़कियों को रिटेन करना, बरकरार रखना, कहाँ पे, स्कूल में, कब तक, बियॉन्ड प्राइमरी लेवल, क्योंकि प्राइमरी तक तो पढ़ा लेते हैं, उसके बाद बच्चियों को उठा लेते हैं। तो उन्होंने कहा उसके बाद जो है उनको वहाँ पे रिटेन करना, बरकरार रखना स्कूल में। दी प्रोलॉन्ग्ड स्कूल शट डाउन्स, उन्होंने कहा ये लंबे अरसे तक ये शट डाउन हुए थे स्कूल, विल हैव, वो होगा, उसका क्या, ह्यूजली डेट्रीमेंटल इफेक्ट, उसका क्या है, बड़ा गलत असर होगा, इम्पैक्ट होगा किस पे, लड़कियों पे। डेट सेड, उन्होंने कहा ये सारी बातें कहने के बाद, वन मे वेल क्वेश्चन द क्वालिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ द डेटा। अच्छा, ये तो सारी उन्होंने बातें कर लेंगे जी, ठीक है पाकिस्तान जो है वो इतने कम दर्जे पे है, 153 पे है, नीचे सिर्फ 3 ममालिक हैं, और बहुत ही मतलब अगर हम देखें तो मायूसकुन जो है ना वो हमारी रैंकिंग है, और अगर हम 2006 से भी कंपैरिजन करें तो हम कितना जो है वो नीचे आ गए हैं, और ये डिस्पैरिटी गैप जो है हमारे पास मेल फीमेल का, वो क्या है कम होने के बजाय बढ़ गया है। लेकिन अब एंड में ये सवाल उठा रहे हैं कि जी इस डेटा की क्वालिटी पे भी, क्योंकि अगर आपने रिसर्च किया या कोई भी वैसे भी अगर आप स्टेटिस्टिक्स पढ़िए तो आपको पता है कि जी डेटा कितना अहम होता है, जिसकी बुनियाद पे आप अपना कोई हाइपोथेसिस बनाते हो। ठीक है, तो उसमें ये करना कि क्या जिस आप डेटा से बना रहे हो
वो भी रिलायबल है कि नहीं, उसकी क्वालिटी है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस है, तो उस पर भी इस एडिटोरियल में आखिर में सवाल उठाया गया है। एंड द वे इट इज़ यूज टू अराइव एट कंक्लूजन, और जिस तरीके से जो है ना वो आप नतीजे पे पहुँचे हो इस डेटा को इस्तेमाल करके इन द एनुअल जेंडर पैरिटी रिपोर्ट, और किस तरीके से आप ने ये सारा आप कह लें रैंकिंग निकाली है उस डेटा की बुनियाद पे, तो उसकी क्वालिटी पे और कॉम्प्रिहेंसिवनेस पे भी एडिटोरियल में सवाल उठाया है। और एग्जांपल किस तरह दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन द इनफॉर्मल सेक्टर गेट्स अनडॉक्यूमेंटेड। तो उन्होंने कहा, जिस तरह मैंने आपको बताया था ये खेतों में ख़वातीन काम करती हैं, तो उन्होंने कहा ये कंट्रीब्यूशन है वुमेन, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो होती है लेकिन वो इनफॉर्मल सेक्टर होता है, उसको कहीं पे भी वो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में शामिल नहीं होता, तो ये क्या है, ये गेट गोज़ अननोटिस्ड। तो बिल्कुल ये एक तरीके से देखा जाए तो उसमें रैंकिंग में आता ही नहीं। ठीक है, वो काम भी कर रही होती हैं, ठीक है, उनका हिस्सा भी होता है हमारी मईशत में, लेकिन क्या है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, तो इसी वजह से हमारी रैंकिंग जो है वो क्या है इतनी नीचे आ जाती है। उन्होंने कहा वर्क पाकिस्तान टू मेंटेन मोर एक्यूरेट डाटा। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान जो है ना वो रखता ज़्यादा एक्यूरेट डेटा, तो फिर क्या होता, द कंट्री वुड नॉट रैंक फार बिलो नेशंस वेयर वेमेन आर परसेप्टिबली मोर डिसएडवांटेज्ड। तो उन्होंने कहा जो मुल्क है ना वो ना होता इतनी ज़्यादा, वुड नॉट रैंक, उसकी रैंकिंग इतनी ना होती बिलो नेशंस, उन ममालिक से नीचे होती, वेयर वुमेन आर परसेप्टिबली मोर डिसएडवांटेज, जहाँ पे ख़वातीन जो है ना जहाँ समझा जाता है कि वो क्या हैं, मोर डिसएडवांटेज, यानी कि ज़्यादा वो महरूम हैं, डिप्राइव्ड हैं। तो उन्होंने कहा अगर यह हमारे पास यह डाटा होता तो मेंटेन किया जाता, तो एक्यूरेट डाटा, तो हमारी जो रैंकिंग है वो इतनी बुरी ना होती। ठीक है, तो एक इसमें हम ये कह रहे हैं कि एंड में उन्होंने सवाल भी उठा दिया है इसके डाटा की क्वालिटी पे भी, और साथ उन्होंने कहा है कि हमें अपना डाटा होना चाहिए एक्यूरेट डाटा, ताकि हमारे जो इतनी रैंकिंग है नीचे वो ना होती। तो बाकी आप इसमें देख सकते हैं। अब देखा जाए तो अपनी राय अगर मैं थोड़ी यहाँ पे दूँ तो ठीक है, ये तो हमें है आइडिया कि इतना ज़्यादा मतलब ज़ाहिर है फ़र्क है, हम ये नहीं कह सकते कि जो मौक़े मर्द हज़रात को हासिल हैं वही ख़वातीन को भी हैं, ख़ासतौर पे टॉप लेवल पे एग्जीक्यूटिव लेवल पे पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा मेरे हिसाब से जो है ना वो नहीं है, और बढ़ा चढ़ा के भी पेश किया जाता है कि जी पाकिस्तान में ख़वातीन को इतने ज़्यादा जो है ना वो हकूक़ हासिल नहीं है। तो कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं है जितनी इस रिपोर्ट में आई है, लेकिन हम उसको इतना वो भी नहीं कह सकते कि जी इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इन्होंने एग्जेजरेशन की है। ठीक है, तो ज़रूरत बिल्कुल है हमारे पास कि जी यकसा मौक़े दिए जाएँ, लेकिन साथ ही उन्होंने ये 4 फैक्टर्स जो बताए हैं, तो इस पे जो है वो काम करने की ज़रूरत है ताकि हम भी कम इसमें कर सकें। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा आपसे वो भी शेयर करूँगा। बाकी ये वैसे वीडियो अभी ही थोड़ी बड़ी हो गई, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि इसकी जो अलग रिपोर्ट आई है उसको भी हम डिस्कस करें। उसमें वो बाकायदा इन्होंने पूरे रैंकिंग जो है टॉप पे हैं ममालिक, वो भी इसमें बताया हुआ है, तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर उसकी हम सेपरेट वीडियो बना लेंगे, वो तकरीबन 400 पेजेस की रिपोर्ट है, लेकिन क्या क्या चीज़ें उसमें अहम है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ तो आप बता दीजिएगा, तो उसको भी हम सेपरेटली देख लेंगे। लेकिन बेसिकली आज के एडिटोरियल में ये बताया गया था कि ये रिपोर्ट आई है, उसमें पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 156 में से 153वें नंबर पे है, और यकीनन बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान के लिए। और अब देखते हैं हम इससे कैसे नबरदाज़मा होते हैं, और फिर जो अगली रैंकिंग आएगी उसमें हम क्या इस गैप को कम करने में कामयाब होते हैं या नहीं। ठीक है, आप यूट्यूब पे अपनी राय फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, youtube.com/donnews editorials। ठीक है, और बाकी मेरा फेसबुक की मेरी आईडी है जहाँ पे मैं एडिटोरियल्स वगैरह शेयर करता हूँ, danish.maqsood555, तो यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो या रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।